ये दो सवाल अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आप क्या करेंगे? ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, और दूसरा है माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर डैश कम टुडे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहां पर ब्रेड एंड बटर एक और एक मिलकर के दो सब्जेक्ट हो गए, तो दो सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। तो इज नहीं यूज करके हम लोग आर लिख देंगे यहां पे। दूसरे सेंटेंस में माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर, यहां पर में भी एक और एक दो सब्जेक्ट हो गए, तो हम लोग हैज नहीं लिखेंगे क्योंकि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हम लोग यूज करेंगे यहां पे हैव का, और यहां पे भर देंगे हैव। माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर हैव कम टुडे। आपको जान के हैरानी होगी कि दोनों ही आंसर गलत हैं। वो इसलिए क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट के एग्रीमेंट को लेकर के हमारे कॉन्सेप्ट में थोड़ी परेशानी है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और अगले 10 मिनटों में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 10 मिनटों में आपके वर्ब और सब्जेक्ट के एग्रीमेंट को लेकर के जितने भी आपके मन में कंफ्यूजन है उसको हम लोग दूर कर चुके होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंस के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। ऑब्जेक्ट भी होते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के बिना भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। तो एक बात हम लोग मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीजें एक सेंटेंस में आवश्यक हैं और इनके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। अब सवाल आता है कि वर्ब क्या होता है। आप लोग जानते भी होंगे, एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूं। वर्ब ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है। सम डूइंग वर्क, ऐसे पता चलता है दैट समथिंग इज बीइंग डन। सोना, गाना, उठना, बैठना, नाचना, चढ़ना, उतरना। सोना भी एक काम है। सोचना, विचार करना, हालांकि इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है लेकिन मेंटल एक्टिविटी हो रही है, इस वजह से यह भी एक वर्ब है। और वर्ब को पहचानने के लिए हिंदी में जैसे हमारे टीचर्स ने हमें बताया था, ऐसे शब्द जिनके हिंदी मतलब के आगे ना आता है उन्हें हम वर्ब कहते हैं। जैसे सोना, उठना, बैठना, गाना, नाचना, सोचना। तो ना करके एक रूल हम लोगों ने बनाया था, हमें समझने में बहुत आसानी हुई। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? अब ये जो वर्ब है तो इस काम को जरूर कोई करेगा, तो इस काम को करने वाले व्यक्ति को, इस काम को करने वाले एजेंट को हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकते हैं, एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट्स के प्रकार जैसे होते हैं आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू सेकंड पर्सन प्लूरल, ही, शी और इट ये हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये हो गए सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कोई किसी का नाम भी हम लोग ले सकते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, वो भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कोई वस्तु भी सब्जेक्ट हो सकता है, ताजमहल, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन। कोई पक्षी भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये तो बात हो गई सेंटेंस के बारे में। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके आगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गई एक इनिशियल बात। लेकिन परेशानी तब होती है जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स एक सेंटेंस में होते हैं, और उसमें भी अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है। वर्ब तो एक ही लगाना है, तो किसके अनुसार वर्ब लगाएं? यह समस्या जब आती है तो हम लोग को सीखना पड़ता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। तो इन रूल्स को हम लोग समझने का आज प्रयास करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण जायसवाल और इजी इंग्लिश के इस एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो पहला रूल जो हम सीखने वाले हैं वो ये कि अगर दो सब्जेक्ट्स
एंड के द्वारा जुड़े होते हैं तो एक और एक मिला करके हम लोग उसको प्लूरल सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम लोग एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एंड श्याम डैश गोइंग टू द मार्केट। यहां पे राम और श्याम, राम एंड श्याम मिलकर के एक प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहां पर में एक प्लूरल वर्ब यानी इज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे आर गोइंग टू द मार्केट। जब कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज के द्वारा अगर जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब जो है हमारा पहले वाले सब्जेक्ट के साथ जाता है। जैसे राम एज वेल एज आई डैश गोइंग टू द मार्केट। यहां राम के अनुसार अगर हम लोग वर्ब लगाते हैं तो लिखेंगे इज, और आई के अनुसार लगाते हैं तो एम। लेकिन जैसा कि रूल में हमने बताया कि इसमें पहले वाले सब्जेक्ट यानी यहां पहला वाला सब्जेक्ट कौन है? राम। तो वर्ब जो है हमारा वो पहले वाले सब्जेक्ट यानी राम के अनुसार लिखा जाएगा। रूल नंबर 2 का एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द प्रिंसिपल डैश टेकिंग द लंच। यहां पे द स्टूडेंट्स जो है वो पहला सब्जेक्ट है और क्योंकि ये प्लूरल है तो इसलिए हम लोग इसके साथ में एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे द स्टूडेंट्स एज वेल एज द प्रिंसिपल आर टेकिंग द लंच। आइए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 के अनुसार अगर दो सब्जेक्ट्स अगर आइदर और अथवा नाइदर नॉर के साथ अगर जुड़े हुए होते हैं तो जो वर्ब होता है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग इस रूल को और थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो पहला एग्जांपल है आइदर द प्लेयर्स और द कोच डैश गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। आइदर द प्लेयर्स और द कोच। यहां पर वर्ब के निकट में कौन सा सब्जेक्ट है? हम लोग देख रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट्स में यहां दो सब्जेक्ट्स हैं, एक प्लेयर्स और दूसरा कोच। तो यहां कोच जो है वो वर्ब के ज्यादा निकट है तो वर्ब जो है वो कोच के अनुसार लिखा जाएगा। तो यहां पे आर नहीं लिखेंगे, हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। आइदर द प्लेयर्स और द कोच इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स डैश रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं वर्ब के निकट में कौन सा सब्जेक्ट है? जो सब्जेक्ट है वो हिज फ्रेंड्स। तो यहां पे फ्रेंड्स चूंकि प्लूरल है तो हम लोग यहां पे एक प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे। सो नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। उम्मीद करता हूं कि यह रूल आपको समझ आ गया होगा और आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 के अनुसार अगर किसी भी सेंटेंस में आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, एवरीवन, समवन, एवरीवन, समबडी इत्यादि का अगर प्रयोग किया जाता है तो उस सेंटेंस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, एवरीवन, समवन, एवरीवन, समबडी। एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर ऑफ द बॉयज डैश ब्रोकन द ग्लास। तो यहां पे हम लोग देखते हैं सिंगुलर वर्ब का हम लोग जानते हैं रूल के अनुसार हमें प्रयोग करना है तो लिखेंगे आइदर ऑफ द बॉयज हैज। हैव प्लूरल हो जाता है इसलिए हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। आइदर ऑफ द बॉयज हैज ब्रोकन द ग्लास। अगला एग्जाम्पल एवरी चाइल्ड डैश अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो यहां पे भी हम लोग एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो एवरी चाइल्ड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। अगला सेंटेंस समवन फ्रॉम कोलकाता डैश कमिंग टू आवर स्कूल टुमारो। समवन फ्रॉम कोलकाता, यहां भी हम लोग एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे समवन फ्रॉम कोलकाता इज
coming to our school tomorrow. अगला एग्जाम्पल, everybody in the class dash passed in English. तो यहां भी हम लोग एक सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, तो हैव का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे हैज का प्रयोग. सो एवरीबडी इन द क्लास हैज पास्ड इन इंग्लिश. आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर. रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स किसी एक व्यक्ति को रेफर करते हैं या एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग उस सेंटेंस में एक सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं. जैसे द माइस्ट्रो, द मजिशियन, द पाइड पाइपर ऑफ म्यूजिक डैश परफॉर्म्ड टुडे. अब यहां पे देखिए 3 सब्जेक्ट्स हैं, मजिशियन, माइस्ट्रो और द पाइड पाइपर ऑफ म्यूजिक. लेकिन तीनों जो हैं वो एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं और ये तीनों क्वालिटीज एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं. तो इसलिए हम लोग यहां पर एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. यहां पे लिखेंगे हैज परफॉर्म्ड टुडे. इस डिफरेंस को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. द मजिशियन एंड द जीनियस डैश कम टू माई हाउस टुडे. द मजिशियन एंड द जीनियस, यहां पे दोनों सब्जेक्ट्स के आगे द लगा हुआ है और दोनों सब्जेक्ट्स जो है वो एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं. इसका मतलब है ये सेंटेंस हमें ये कहना चाह रहा है कि मजिशियन और जीनियस यहां पे 2 लोग हैं. तो 2 लोग होने के कारण यहां पे हम लोग एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे. यहां पे लिखेंगे हैव कम लिखेंगे हम लोग. तीसरा सेंटेंस, द फिलोसोफर एंड गाइड डैश टॉट अ गुड लेसन. यहां पे पहले वाले के आगे द का प्रयोग किया गया है, पहले वाले सब्जेक्ट के आगे द फिलोसोफर, और दूसरे वाले सब्जेक्ट के आगे द का प्रयोग नहीं किया गया है, हालांकि ये एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं. तो ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं, ये दोनों क्वालिटीज एक ही व्यक्ति को रेफर करते हुए माने जाते हैं. तो यहां पर हम लोग एक सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे. तो लिखेंगे द फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम. बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इकट्ठे प्रयोग में लाए जाते हैं, तो हम लोग उनके साथ में एक सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं. जैसे राइस एंड दाल, ब्रेड एंड बटर, शर्ट एंड पैंट, स्कर्ट एंड ब्लाउज. तो यहां पे हालांकि सब्जेक्ट्स तो 2 हैं, लेकिन हम लोग इसको एक सब्जेक्ट मान करके इसके साथ में एक सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं. जैसे शर्ट एंड पैंट डैश माई फेवरेट आउटफिट. शर्ट एंड पैंट को हम लोग इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हम लोग इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. लिखेंगे शर्ट एंड पैंट इज माई फेवरेट आउटफिट. उसी प्रकार स्लो एंड स्टेडी, हालांकि सब्जेक्ट्स तो 2 हैं, लेकिन ये इकट्ठे प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की ओर. रूल नंबर 7 के अनुसार कोई भी बहुत बड़ी मात्रा, क्वांटिटी या बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी धनराशि को हम जब इकट्ठे लेते हैं तो उनके साथ भी हम लोग एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. जैसे 5 lakhs डैश अ लॉट ऑफ मनी. तो हम लोग यहां पे, हालांकि 5 लाख तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि इसको इकट्ठे हम लोग इसको समझ रहे हैं, इसलिए लिखेंगे 5 lakhs इज अ लॉट ऑफ मनी. एक और सेंटेंस, 40 किलोमीटर्स डैश द डिस्टेंस फ्रॉम रांची टू खूंटी. 40 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम रांची टू खूंटी. आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की ओर. बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन वो सिंगुलर समझे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज अबाउट द रॉबरी डैश फॉल्स. न्यूज हालांकि एक प्लूरल
चीज है, लेकिन इसको हम लोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो न्यूज के साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज करते हैं। द न्यूज अबाउट द रॉबरी वॉज फॉल्स। अगला सेंटेंस, द वेजेस ऑफ द स्टाफ डैश बीन पेड। तो वेजेस जो है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द वेजेस ऑफ द स्टाफ हैज बीन पेड। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 के अनुसार किसी भी कलेक्टिव नाउन के आगे हम लोग एक सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियन आर्मी डैश अ प्रोफेशनल आर्मी। तो आर्मी को हम लोग एक यूनिट मानते हुए इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ जोड़ेंगे। तो लिखेंगे द इंडियन आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी। अगला सेंटेंस, द क्राउड डैश टेकन द मैटर इनटू इट्स हैंड्स। क्राउड भी एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ भी हम लोग हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। द क्राउड हैज टेकन द मैटर इनटू इट्स हैंड्स। जैसा कि मैं अक्सर करता हूं, आपके ज्ञान को परखने के लिए, आपने कितना सीखा इस चीज को जांचने के लिए मैं एक एक्सरसाइज करने के लिए देता हूं। तो ये रहा आपके लिए एक एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूं इस एक्सरसाइज को आप लोग ठीक ठीक बना लेंगे, और अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई दुविधा हो, तो वापस इस वीडियो में जाएं, उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख करके भेज सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। इसमें क्या क्या बातें आपको सीखने को मिली, कौन सा रूल सबसे ज्यादा आपको पसंद आया, इस बारे में भी आप हमें जरूर अवगत कराइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा और इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। दोबारा याद दिलाता हूं दोस्तों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।